होने वाले हैं बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का दोस्तों 2 फरवरी को आप सभी का यहाँ पे फिजिक्स का दोस्तों एग्जाम्स है। भौतिकी का उसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक सभी देखना। मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया था दोस्तों सभी के सभी लड़ गए हैं। ठीक है, अब फिजिक्स की बारी है, केमिस्ट्री की बारी है, सभी सब्जेक्ट का मैं लेकर आने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। और हाँ, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लोग नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को पैटर्न बता दूं, 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 20 लघु उत्तर रहेंगे जिसमें से 10 का जवाब देना है, 6 आपको दीर्घ उत्तर रहेंगे जिसमें से 3 का जवाब देना है। टोटल पूर्णांक रहेंगे 70, 30 मार्क्स का आप लोग का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, टाइम दिया जाएगा समय 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। फिर से बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोग को पहले भी दिए हैं सभी जाके देख लो, चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएंगे, चैनल के लेटेस्ट वाले वीडियोज में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को सभी लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com, गूगल पे लिखना, वहाँ पे आप लोग को कई सारे छात्र कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और लाखों छात्र वहाँ से पढ़ाई भी कर रहे हैं और कर रहे थे। ठीक है, जो भी छात्र नहीं देखें जाके देख सकते हो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्लांक नियतांक का जो मान होता है, देखिए प्लांक कांस्टेंट एक है ना, कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू नियतांक जो है ना इसका ये आपको बताना है। देखिए प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो 6.626 गुने 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक का क्या हो जाएगा, सी। देखिए ये प्रश्न प्लांक नियतांक से रिलेटेड था और प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू जो पूछा गया है ये अक्सर पूछा जाता रहा है प्रीवियस ईयर्स में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 81। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं, समय आप लोगों के पास कम, और मैं आप लोगों को यहाँ पे लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देने वाला हूँ रात में, तो ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों को मिल सके। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है। देखिए नाभिकीय घटना उपयुक्त है, परमाणविक घटना भी उपयुक्त है, स्वतः स्फूर्त घटना भी, लेकिन प्राकृतिक घटना जो है ना ये रेडियो एक्टिविटी के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ पे बी। याद रखिएगा नेचुरल फिनोमेना जो है ये आपका उपयुक्त नहीं है रेडियो एक्टिविटी के लिए। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। देखिए लाइमन सीरीज, पास्चन, बामर या फिर ब्रैकेट, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 का ए। लाइमन सीरीज जो होता है ना वो पराबैंगनी परिसर में होती है। ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, तो ऑप्शन नंबर लाइमन सीरीज हो जाएगी 3 का ए। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं कि चांदी का कार्यफलन जो होता है कितना होता है। देखिए बहुत ही भी प्रश्न है, चांदी का द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज। ठीक है, तो चांदी का जो वर्क फलन होता है ये होता है आपका 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं 5 नंबर कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। देखिए रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों और कई बार देखने को मिलेंगे। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना जो कहलाता है उसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन याद रखिएगा इंग्लिश में, जिसको हम लोग विवर्तन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 का बी। दोस्तों 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 35 का जवाब देना है। ठीक है, जिस पे आप लोगों को लगता है कि नहीं बनेगा उसको छोड़ते चले जाना है, और 70 में आसानी से 35 आप बना के लेकर आ सकते हो। ठीक है, जैसे आज आप लोगों ने किया है मैथमेटिक्स में, उसी तरीके से। अगला है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए कांच का अपवर्तनांक जो सबसे अधिक होता है दोस्तों वो है आपका बैंगनी, और सबसे कम जो होता है वो होता है आपका लाल का। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी 6 का। चलिए 7 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है। इंद्रधनुष, देखिए इंद्रधनुष के लिए दोस्तों डिस्पर्सन मतलब वर्ण विक्षेपण होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 का सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण होना जरूरी है इंद्रधनुष के लिए। समझ में आ रही ना, 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बहुत ही भी प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। 25 सेंटीमीटर आप लोग 9th 10th 11th 12th सभी क्लास में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत क्या है। देखिए प्रकाशिक तंतु का अगर मूल सिद्धांत पूछा जाएगा तो ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है, डी के साथ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखते हैं 10 नंबर, कहा गया कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस जो होता है। देखिए दो संपर्कित उत्तल लेंस कहा गया है ना, उत्तल लेंस ही होगा, क्या होगा, उत्तल लेंस ही। और जब अवतल पूछा जाएगा तो अवतल ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 का से उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी आपका, कन्वेक्स ही होगा। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। कहा गया कि हीरा का क्रांति कोण। देखिए क्रांति कोण दोस्तों मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि कांच का पढ़ लो,
ठीक है ना, पानी का पढ़ लो, मतलब जल का पढ़ लो, ठीक है ना। तीन तीन ही होता है और तीन ही पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम्स में, हालांकि बोर्ड लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हीरा का जो क्रांति कोण होता है वो 24.41 होता है, ये आपका पानी का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद रखना होगा, समझ में आए ना। चलिए 11 का क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगी। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि सामान्य आंख के लिए लेंस का फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी लगभग होता है, देखिए पढ़ो अच्छा से, कहा गया है कि सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी जो है लगभग होता है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कई सारे छात्र बिना पढ़े लिखे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लगा देगा, जो गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये होती है, लेकिन जब फोकस दूरी की बात करेगी तब 2 सेंटीमीटर होगा। अगला है सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। देखिए आप लोग बोलोगे सर ये कई बार आप लोग आपने बता दिया है, तो भाई रिपीटेड प्रश्न है, क्या बताओ, ये प्रश्न पूछा ही जाता है, तो 1+D/F याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं, कहा गया कि चुंबकन तीव्रता की जो इकाई होती है क्या होती है। देखिए चुंबकन तीव्रता की जो इकाई होती है ना, ये आपको बताना है, तो ये होता है एम्पियर/मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, AM-1। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 15 नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान जो होता है वो क्या होता है। देखिए अल्टरनेटिंग करंट में पूछा गया है रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू क्या होती है, तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है शिखर धारा का मान बटा √2 होता है। क्या होता है, शिखर धारा का मान बटा √2। अगर शिखर धारा का मान पूछा जाएगा तो √2 गुने RMS हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आप लोगों को बता दिया मैंने, ये शिखर धारा का ये फार्मूला हो गया और ये मूल वर्ग माध्यमान का हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी पीक करंट बटा √2। अब ये क्वेश्चन बताने वाला है क्या, देखो कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इस 6 LM बराबर याद रखना, 6 LM बराबर याद रखना 5 LG, क्या रखना है 6 LM बराबर आपको 5 LG मान याद रखना है, ठीक है। या फिर LM बटा में LG बट्टा में 5/6 याद रखना है, ठीक है। इससे इस पे आधारित क्वेश्चन जो है यही पूछे जाते हैं चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है, ए के साथ। देखो ना 6 LM बराबर 5 LG, ये जाएगा इधर तो ये बन जाएगा ना 5 LG बराबर 6 LM, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मुफ्त के नंबर है, हर साल पूछा जाता है। अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का अगर मात्रक पूछा जाएगा तो ये आपका होता है दोस्तों वेबर, क्या होता है, वेबर होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, जिसको हम लोग WB से निरूपित करते हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 18 नंबर कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। देखिए कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है दोस्तों, P बराबर एक होता है VI और V बराबर IR वाले फार्मूला से निकाल लो इसको, C बराबर V² बटा R हो जाएगी ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, सोल्व करोगे तो। 19 नंबर है कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है, तो वो होता है आपका दोस्तों आवेश, क्या होता है, आवेश होता। 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी, चार्ज। अगला देख लेते हैं कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे। तो देखिए एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, 20 का क्या हो जाएगा, डी। 21 नंबर देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी है, तो उसके बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, हमेशा याद रखिएगा वोल्टमीटर का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध से बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर किसका साथ चलना है, ए के साथ। वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा बड़ा होगा किससे, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है हम लोग को, ए के साथ यहाँ पे चलना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 22 नंबर, कहा गया है आपको दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है। मतलब ई वेक्टर और यहाँ पे आपको विद्युत विभव में बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है। तो ई बराबर होता है आपका -dV/dr, क्या होता है, -dV/dr, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, ये फार्मूला है, रिलेशन है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच। ऑप्शन नंबर 22 का ए सही उत्तर हो जाएगी। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेंट्रेटिंग पावर। तो ये होता है गामा रेज, मतलब गामा किरणें की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है, पेंट्रेटिंग पावर होती है, महत्तम होती है। अगला देख लेते हैं कि एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो होते हैं क्या होते हैं। देखिए
24 का जो है एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक। देखिए एन टाइप और पी टाइप पूछा जाता है। एन टाइप में आपको इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में आपको क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा। ठीक है, दोनों आप लोग को याद रखना है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल छिद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 24 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर में एक द्विध्रुव को ई वेक्टर की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। ये फॉर्मूला है डब्ल्यू बराबर पी ई इंटू होता है 1 माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 25 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 26 नंबर। कहा गया है कि भू तरंगों के लिए आवृत्ति जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इसका आंसर कहीं कहीं आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 के पावर 5 मेगा हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो इसी को आंसर लेके चलते हैं हम लोग। 26 का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। मोर देन 10 के पावर 5 मेगा हर्ट्ज। कभी कभी आप लोग को परास भी पूछ दिया जाएगा, तो उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण। तो वो होता है दोस्तों आपका न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1/27 है। त्रिज्याओं का अनुपात कुछ नहीं करना है, इसको रूट अंडर में डाल दो। 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, क्यूब में डाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 आपका 3। समझ में आ रहा है ना। जब नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात दिया जाएगा और परमाणु संख्याओं का अनुपात पूछा जाएगा, तो 1/3 का क्या करो, क्यूब कर दो। तो 1 क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगी। सिंपल प्रश्न होते हैं इस तरीके के। 28 का क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे सही उत्तर। अगला देख लेते हैं 29 नंबर कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एवं संवेग पी के बीच जो संबंध है वो आपको बताना है। तो ये होता है लेमडा बराबर एच बाय पी होता है। क्या बराबर, लेमडा बराबर एच बाय पी। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी, डी ब्रोगली और संवेग के बीच रिलेशन। अगला है 30 नंबर की ट्रांसफार्मर का क्रोड जो बनता है किस लोहा से बनता है। नरम लोहा, कठोर लोहा, तांबा या फिर जस्ता। सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन से, नरम लोहा से। ठीक है, तो इसका ए सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 31 देख लेते हैं कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। देखिए निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, वो आपको बताना है। तो वो होता है गामा रेज का। क्या होता है, गामा रेज का, गामा किरण। ऑप्शन नंबर 31 का सी। 32 देख लेते हैं कि ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर जो लॉ होते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। जो कि ब्रूस्टर का जो नियम होता है म्यू बराबर 10 होता है। क्या होता है, म्यू बराबर 10 ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। 33 देख लेते हैं कि पानी तथा कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, एवं दोनों का दिया गया है, पानी का और कांच का। कांच से पानी में, देखिए यहाँ पे कहा है कांच से पानी में, कभी कभी देगा पानी से कांच में। ठीक है, तो कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण का जो मान होगा वो कितना होगा। देखिए होता है साइन इनवर्स पानी का अपवर्तनांक और यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक दिया गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले पानी का अपवर्तनांक देखेंगे। कांच से पानी में जा रहा है ना, तो पानी का अपवर्तनांक 3/2 बट्टा में 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 मतलब पानी का अपवर्तनांक बट्टा में कांच का अपवर्तनांक। कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण का जो मान होगा यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये आपका हर में है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3×3/2×4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 9/8। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगा 33 का। देखिए इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को एक न एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स होता है क्रांति कोण में, तो साइन इनवर्स में पानी का अपवर्तनांक बटा में कांच का अपवर्तनांक कर देंगे, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। 34 देख लेते हैं। नीचे दिए गए परिपथ खंड में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता जो होगी वो कितनी होगी। ए और बी के बीच में बताया गया है। देखिए धारिता है दोस्तों, तो ये आपको किस मतलब दिया गया है, तो ये पैरेलल सीरीज में है। तो हम लोग जानते हैं धारिता में क्या होता है, जुट जाता है। तो ये 5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक 4 माइक्रोफैरेड है। और ये दोनों 4 और 5 जो है ये आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो हम लोग 1/c इक्विवेलेंट जो निकालेंगे वो 1/5 प्लस 1/4 हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये 5 + 4 तो हो जाएगा 9/20। तो ये 1/c इक्विवेलेंट आया। तो हम लोग c इक्विवेलेंट जो निकालेंगे धारिता इक्विवेलेंट,
समतुल्य धारिता, तो ये उल्टा कर देंगे तो 20/9 माइक्रो फैराडे हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो फैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की जो धारिता होगी वो कितनी होगी। कई बार मैंने बता रखा है दोस्तों, इस प्रश्न को 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन बिहार बोर्ड जब भी पूछता है तो 1 मार्क्स में पूछता है सेम प्रश्न बिना किसी अंक चेंज किए हुए। तो याद रखिएगा 20 माइक्रोफैराड इज द सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे सारे हम लोगों ने यहाँ पे कर रखे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर को लेकर, अगले कुछ क्वेश्चंस को लेकर जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगला वीडियो।